भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, भगवान की भगवत प्राप्ति भक्तों श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। कविम पुराणम अनुशासितम अणोह अणियम संयम अनुर यह सर्वस्य धातराम अचिंतय रूपम वर्णनम तमसः परस्तातः। भक्तों यहाँ पर परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं। भक्तों मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वस्य सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में स्वीकार करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। उन परमपिता परमेश्वर को स्वीकार करें। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है भक्तों कि वे निराकार या शून्य नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर ना ही निराकार हैं ना ही शून्य हैं। कोई निराकार या शून्य का
चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है भक्तों, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्युत्तम सुगम है। व्यक्ति यह अत्यंत कठिन लगता है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है भक्तों। यह तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है भक्तों कि भगवान परमपिता परमेश्वर हैं। हम राम तथा कृष्ण नरसिंह पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है भक्तों। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम हैं, प्राचीनतम से प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम स्रोत हैं। भक्तों, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परमपिता नियंता भी हैं और वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप में से इतने ही लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतम हैं भक्तों। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है और प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहा है। यहाँ यह बात बताई गई है भक्तों कि यह पृथ्वी किस प्रकार ब्रह्मांड में तैर रही है और अपने समय के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। भक्तों, परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में भक्तों अचिंत्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की सारी शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? क्या वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं? फिर भी वे इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते भक्तों। आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य हैं। हम तो आध्यात्मिक जगत की तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के बारे में ठीक ठीक नहीं जानते भक्तों। तो फिर भी हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है भक्तों इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं सकता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का चिंतन से दूर रहकर वेदों, महापुराणों का, भगवत गीता का, भागवत जैसे ग्रंथों का, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है
उसे स्वीकार कर ले। भक्तों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में वर्णित किया है, शास्त्रों में लिख डाला है, शास्त्रों में लिख कर चले गए हैं, हम सब बद्ध जीवों को उसे स्वीकार करना चाहिए और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। भक्तों, ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान के मुख से निकले हुए एक एक अक्षर का ज्ञान है। भक्तों, हम सबको भगवत गीता का ज्ञान धारण करना चाहिए और भगवत गीता के माध्यम से भक्तों हम सबको जीना चाहिए और भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना चाहिए। भक्तों, यही स्वामी प्रभुपाद की कृपा है। भक्तों, जो भक्त भगवान के इस ज्ञान का वितरण करता है, भगवान के इस ज्ञान को बांटता है, जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। भक्तों, क्योंकि वह भगवान के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भक्तों, ऐसा ही हम सबको करना है। भक्तों, क्योंकि भगवान का प्रिय भक्त हम सबको बनना है और ये भगवत गीता का ज्ञान भक्तों प्रत्येक घर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है हम सबको। इसमें भगवान की कृपा सदैव साथ बनी रहेगी, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भक्तों भगवत गीता के माध्यम से कि जो मेरे नाम को स्मरण करता है वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। हे अर्जुन, इस भगवत गीता का ज्ञान तुम जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करो, जिससे कि मनुष्य जाति का कल्याण हो सके और वो इस भवसागर को पार करके परमपिता परमेश्वर भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। भक्तों, हम सबको इस भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, क्योंकि भगवान के नाम में ही सब कुछ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्ण।